नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, दैट इज रेफरेंस मैनेजमेंट। तो ये रेफरेंस मैनेजमेंट होता क्या है, दैट इज अब देखो, जैसे कि सॉफ्टवेयर में आप लोग जब एंट्री करते तो बिल सेव करते वक्त एक बिल बाय बिल रेफरेंस का बॉक्स खुलता है, जहाँ पर आप रेफरेंस नंबर मेंटेन करते हैं, फिर ड्यू डेट डालते हैं या ड्यू डेट जनरेट होता है, और आप सेव करते हैं, तो उस बिल के अगेंस्ट पे फिर आप पेमेंट रिसीव एंट्री एडजस्ट करते हैं करते वक्त। तो इस टाइप की जो रेफरेंसेस है, ये रेफरेंस जो है पार्ट है, इस मैनेजमेंट के अंदर तीन ऑप्शन दिया गया है। एक तो क्लियर रेफरेंस। तो क्लियर रेफरेंस का मतलब हो गया कि जैसे अगर आप कोई परचेज बिल एंट्री किया है या सेल बिल, कोई भी आपने बिल एंट्री किया है जिसके अगेंस्ट पे आपकी एक रेफरेंस जनरेट हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरा पार्टी ले लेता हूँ, बस बिजी इन्फोटेक का ही मैं रेफरेंस को ऑन कर देता हूँ, बिल बाय बिल रेफरेंस को। ये मैंने ऑल टाइम बटन प्रेस करके हाथों हाथ यहीं से कर दिया, ठीक है। और इसको जब मैं सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक रेफरेंस अभी ब्लैंक करिए, अगर मान के चले मैंने न्यू रेफरेंस जनरेट कर दिया इसका, ठीक है। अब हो सकता है कि मैंने ऐसे 50-60 एंट्री कर चुका रेफरेंस जनरेट करके, अब बाद में मुझे पता चला कि मैंने रेफरेंस नंबर गलत डाला था या ड्यू डेट मैंने मुझे चेंज करना है गलत से। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं सारे एंट्री से मैंने जो अभी रेफरेंस जनरेट करके रखा था वो सारे क्लियर कर दे, हटा दे, मैं फ्रेश से करूंगा। तो मैं एक बार में ये यूटिलिटी चला सकता हूँ बैकएंड से, क्लियर बिल रेफरेंस वाइज। अब यहाँ पर अगर मैं सारे पार्टीज का क्लियर करना चाहता हूँ या एक पार्टी का, मैंने बोला सिर्फ बिजी इन्फो रिलेटेड जो भी मैंने एंट्री किया उससे मेरी रेफरेंस को क्लियर कर दे। तो ये बता रहा कि यू हैव चूजन टू डिलीट ऑल द बिल रेफरेंस फ्रॉम द अकाउंट मेंशन अबव। इसको यस करेंगे तो ये आपका रेफरेंस क्लियर कर देगा। मतलब अगर मान के चलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम परचेज में जा रहे हो, उसी एंट्री पे मॉडिफाई करके आप चेक करने जा रहे हो, तो वहां पर आप देख सकते हो कि ये रेफरेंस क्लियर कर दिया, जो मैंने रेफरेंस जनरेट करके सेव किया था एंट्री, वो रेफरेंस फिर से हटा दिया है यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आप सेट कर सकते हैं रेफरेंस मैनेजमेंट विजार्ड का, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेसिकली आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज बैच वाइज रेफरेंस। अब बैच वाइज रेफरेंस में होता क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी बैच नंबर, मतलब आइटम में आप बैच नंबर यूज करते होंगे, सपोज मेडिसिन सेक्टर्स जो है बैच नंबर यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बैच नंबर पे बेसिकली आपने एंट्री कर लिया, सपोज आपने परचेज भी कर लिया और सेल भी एडजस्ट कर लिया, राइट। अब आप चाहते हो कि मैंने जो गलत बैच नंबर सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। सो उन दैट केस आपका जो है बेसिकली आपको जो है वो एडजस्टमेंट हटा देगा एंटी मॉड्यूल से, ठीक है। तो ये जो बैच वाइज का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बैच नंबर को हटाना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो है इस वाला यूटिलिटीज को चलाना है, बैच वाइज रेफरेंस की, ठीक है। यहाँ से एक आइटम के अगेंस्ट में सारे बैच नंबर की एडजस्टमेंट को सेल से हटानी है। अब जो आपने एडजस्ट करके रखा है सेल पे परचेस के अगेंस्ट पे, तो वो हटानी है। तो आप एक आइटम के लिए हटाना चाहते हैं, सारे आइटम के लिए हटाना चाहते हैं, जिस जिस आइटम में आपने बैच नंबर यूज किया है या एडजस्ट किया है सेल बिल में, उसको वहां से हटाना चाहते हैं, एडजस्टमेंट को हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये क्लियर बैच रेफरेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑटो एडजस्टमेंट रेफरेंस पे। तो ऑटो एडजस्टमेंट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अ, इसके अंदर भी दो पॉइंट होते हैं, जैसे बिल बाय रेफरेंस। अब क्या होता है कि मान के चलिए आपने तो रेफरेंस जनरेट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने ये इस परचेज का आपने रेफरेंस जनरेट कर लिया, ठीक है, न्यू रेफरेंस करके आपने जनरेट कर लिया। अब ये जो है आपने जब इस परचेज के अगेंस्ट में पेमेंट एंट्री किए, उस टाइम आपने वो बिल को एडजस्ट नहीं किया, जिस परचेज बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो, आपने वो बिल को एडजस्ट नहीं किया, ठीक है। ये एडजस्टमेंट आपने ब्लैंक छोड़ के इसको जो है सेव कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि बैकएंड से मैं वो रेफरेंस को एडजस्ट कर दूं, तो कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे आपने बहुत सारे पेमेंट एंट्री कर लिए, बहुत सारे रिसीव एंट्री कर लिए जो बिल के अगेंस्ट में आपने एडजस्ट नहीं किया है। तो अब इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती कि हर एक पेमेंट रिसीव में जाके मैन्युअली मैं एडजस्ट करूँ बिल को, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मुझे अगर टाइम कंज्यूम करना है या रिड्यूस करनी है, तो मैं ये यूटिलिटीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें क्या होता है, फीफो मेथड पे वो एडजस्ट कर लेगा। हो सकता है कि उस पार्टी की 5-6 बिल हो, तो जब वो उस पार्टी की आपने रिसीव एंट्री भी किया है और पेमेंट एंट्री भी फॉर एग्जाम्पल करके रखा हुआ है,
तो अगर रिसीव एम्प्टी में आपको जो फर्स्ट बिल उसके नाम पे जनरेट हुआ था फीफो मेथड पे, आपको उस बिल के अगेंस्ट पे पहले एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो वो फीफो मेथड पे एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सारे पार्टी के लिए चलाना चाहते हैं, ये एक पार्टी के लिए चलाना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको ओके करें। अब देखिए बता रहा है कि ये एडजस्ट कर देगा फीफो मेथड पे आपकी परचेज बिल को। बिजी इन्फोटेक मेरा क्रेडिटर है, इसलिए मैंने पेमेंट एंट्री किया था, तो परचेज बिल में एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर दिया। अब जो मैंने पेमेंट एंट्री किया था उसको मैं एक बार मॉडिफाई करके देख रहा हूँ कि मेरा एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब मैं चेक करने जा रहा हूँ एंटर करके बिजी इन्फोटेक के बाद, ये देखिए मेरा एडजस्टमेंट फीफो हुआ, क्योंकि बिजी इन्फोटेक के नाम पे मैंने दो बिल चढ़ाया था। तो उसने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में दो बिल को एडजस्ट कर लिया, पहला बिल से एडजस्ट कर दिया, फिर बाकी जो बैलेंस बचा रहा वो दूसरे बिल से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो मुझे मैनुअली एडजस्टमेंट सिर्फ करना नहीं पड़ा, सिस्टम ने ऑटोमेटिक बैकएंड से फीफो मेथड पे कर दिया, ठीक है। सेम चीज बैच वाइज के लिए भी है। अगर ऑटो एडजस्टमेंट फीफो मेथड में आपको आइटम बैच नंबर वाइज बिल सेल बिल में एडजस्ट करनी है, तो आप यहाँ से प्रोसेस चला सकते हैं। एक आ जाते हैं रेफरेंस एडजस्टमेंट विजार्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें आप डिसाइड करोगे कि कौन से बिल के अगेंस्ट में किस रिसीव एंट्री या किस पेमेंट एंट्री को एडजस्ट करना है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से चलता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक मैं बिल बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कैप्शन चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे चीज़ है। इसको मैं सेल रख लेता हूँ। मान के चलिए मैंने एक बिल बनाया है, फॉर एग्जांपल एक पार्टी ले लिया, ये रिटेल पार्टी ले लिया, ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। ये हमने सेव कर दिया, बढ़िया। अब वो इसके अगेंस्ट में हमने रिसीव एंट्री भी कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने रिसीव एंट्री किया और कुछ अमाउंट डाल दिया फॉर एग्जांपल, और हमने एडजस्ट नहीं किया, इसको छोड़ दिया। अब मैं रेफरेंस एडजस्टमेंट यूजर जो यूटिलिटी के अंडर है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उसके अंदर जाऊंगा रेफरेंस मैनेजमेंट में, रेफरेंस एडजस्टमेंट विजार्ड, बिल रेफरेंस। अब मैंने बताया कि मुझे सारी बिल दिखाएगा या अनक्लियर बिल है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर मैं अनक्लियर बिल देखना चाहता हूँ तो अनक्लियर बिल में मैं रिटेल सेलेक्ट करूंगा, जो अभी तक जिसके अगेंस्ट में मुझे पेमेंट मिला नहीं है या मैंने पेमेंट किया नहीं है, ठीक है। तो ये बता देगा अनक्लियर भी, ये दो बिल अनक्लियर पड़ा हुआ है, ये दो रिसीवेंटी मैंने किया हुआ जिसके अगेंस्ट मैं एडजस्ट नहीं किया हूँ। तो ये 1,000 रुपए का भी रिसीवेंटी मैंने अभी किया हूँ, और ये सेल बिल का एंट्री अभी मैंने किया है। तो अगर मैं ये रिसिप्ट को इस सेल बिल के साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं माउस से इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा माउस। तो इसमें मुझे बोल देगा कि एडजस्ट करना है इस 5 नंबर के। हो सकता है कि इसमें और भी बिल हो, तो ये और भी बिल का लिस्ट दिखा रहा है, तो अगर आप चाहते हो 5 नंबर नहीं, मैं 1 नंबर के साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ बिल, तो वो भी कर सकते हैं। और इसको ओके कर दिए, ये यस कर दिए, तो ये एडजस्टमेंट हो गया रिसिप्ट का, ठीक है। तो ये आपको जो है दिखा देगा, बता देगा कि ये अपना बिल एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप की जो मैनुअल एडजस्टमेंट अगर आपको करनी है बैकएंड से, तो आप ये मैनुअल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ना कि आपको रिसीव में जाके मॉडिफाई में जाके फिर एंटर एंटर प्रेस करके एडजस्टमेंट में जाके करना होगा। आप ये से भी कर सकते हैं, ठीक है।